एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इंडिया गए तो वहाँ पर जाके उन्होंने परफॉर्म किया और लता जी की आवाज़ में गाना गाया। तो इत्तेफाक से लता जी से उनकी मुलाकात भी हुई। तो काफ़ी सारे लोग तो ये कहते हैं कि लता जी ने उनको अवार्ड में जो है ना एक सोने की चेन दी थी। तो ऐसा नहीं है, उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो सोने की चेन नहीं थी। लता जी ने उनको जो है यहाँ पर बोसा दिया कि मेरा बच्चा, यानी कि इतना अच्छा गाना गाया आपने और इतना अप्रिशिएट किया। अच्छा देखें, मैं बात जो बताना चाह रहा था वो ये थी कि इतनी महान और इतनी बड़ी माना हस्ती और सिंगिंग की दुनिया की इतनी माना ये समझो कि टॉप 1 पोजीशन, हाँ टॉप 1 पोजीशन। तो उसमें आप ये देखें कि इतना होने के बाद वो एक सिंगर आर्टिस्ट को वो माना भरोसा दे रही हैं और उसको अप्रिशिएट कर रही हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि इंडिया में लता जी की डेथ हो चुकी है और हर मुल्क या हर मुल्क जो है अखबार है। और आज भी जो है काफ़ी सारे मैंने मैसेजेस देखे, उसमें बड़ा लोग जो है अफसरदा हैं और हर आँख से जो है ना एक आंसू ही बह रहे हैं। और सिमल, आपको बताऊं कि अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि यकीन करें कि मेरे जो उस्ताद थे, जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया तो मैं वहीं बैठा था, तो वो आंसुओं से रोने लग गए। कह रहे हैं कि मैं जब उनके गाने सुनता हूँ या पुराने जो भी गुलकार हैं तो वो मुझे जो है मेरे अपने उस्ताद याद आ जाते हैं। तो मैंने कहा सर, तो इतना ज़्यादा आपने फ़ील किया, तो कह रहे हैं फीलिंग तो अब लाजिम बात है दिलों से होती है और दिल हमारे जुड़े हुए हैं। और लता जी की क्या बात है, ये वो उन उस्तादों में से हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी भी उस्ताद हैं, इनके उन उस्तादों में से जिनको सुनने के बाद मैंने भी जो है सीखा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे नॉलेज में आई। तो दोस्तों आप चलते हैं वीडियो से पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। वक्तन वक्तन आपको वीडियो मिलती रहे। और नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, चलें वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है लता मंगेशकर डेथ, जवाहर नेहरू। बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी के स्टेशन पहुंचाया गया, और रिकॉर्ड समय में एचएमवी उसका रिकॉर्ड बनवाकर बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रीच बन गया। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। असल में जब 1948 में महल रिलीज हुई तो गीता रॉय को छोड़कर एक एक कर लता मंगेशकर के सभी प्रतिद्वंदी शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबालावाली, पारुल घोष और अमीर बाई कर्नाटकी उनके रास्ते से हटती चली गई। जब 1950 में उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय सेनाओं ने उसे 1961 में जाकर आजाद करवाया। आएगा 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 आने वाला आएगा। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गया। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खां साहब बात करते करते एकदम चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक कलाकार का रश्क भी। लता के गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब
लेने लॉस एंजलिस गए हुए थे। समारोह के 2 दिन बाद वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राजू भारतन लता मंगेशकर की जीवनी में लिखते हैं, लता ने उन्हें बंबई से फोन किया। हालचाल पूछने के बाद महबूब साहब ने कहा, आपका एक गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर इस मुल्क में उसका रिकॉर्ड कहाँ से लाऊं? लता ने उनसे पूछा वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और फिर महबूब साहब की फरमाइश पर टेलीफोन पर ही रसिक बलमा गुनगुना दिया। 1 हफ्ते बाद लता ने फिर एक बार वो गाना महबूब को सुनाया। महबूब साहब के ठीक होने में इस गाने का कितना योगदान था, ये तो ईश्वर ही बता सकता है, लेकिन तब से लता के लिए ये गीत इस पे। भारत में रही और बाद में पाकिस्तान चली गई नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच करीबी दोस्ती थी। एक बार जब लता 1952 में अमृतसर गईं, तो इनकी इच्छा हुई कि वो नूरजहां से मिले, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। फौरन उनको फोन लगाया और दोनों ने घंटों फोन पर बात की, और फिर तय हुआ कि दोनों भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दूसरे से मिलेंगे। मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने अपने संपर्कों से ये बैठक अरेंज कराई। ये मुलाकात वाघा सीमा के पास उस जगह हुई जिसे सेना की भाषा में नो मैन्स लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आई और किसी बिछड़े हुए दोस्त की तरह उन्हें जोर से भींच लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहां तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। ये घटना बताती है कि संगीत के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं होती। यूं तो लता ने कई गायकों के साथ गाया, लेकिन मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। 60 के दशक में उनके गानों की रॉयल्टी को लेकर रफी साहब से मतभेद हो गए। उस लड़ाई में मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार और मन्ना डे लता के साथ थे, जबकि आशा भोसले मोहम्मद रफी का साथ दे रही। 4 सालों तक दोनों ने एक दूसरे का बॉयकॉट किया, और फिर सचिन देव बर्मन ने दोनों की सुलह कराई। सचिन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। जब वो उनके गाने से खुश होते थे तो उनकी पीठ थपथपाते और उन्हें पान पेश करते। सचिन दा पान के बहुत शौकीन थे और उनके साथ एक पानदान चला करता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे। अगर वो किसी को पान दे दें तो समझिए कि वो आपसे बहुत खुश है। लेकिन एक बार सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई हो गई। हुआ ये कि मिस इंडिया फिल्म में लता ने एक गाना गाया। बर्मन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लता से सॉफ्ट मूड में गाएं। लता ने कहा मैं गा दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। कुछ दिनों बाद बर्मन ने किसी को लता के पास रिकॉर्डिंग की तारीख तय करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने सचिन देव बर्मन से ये कहने की बजाय कि लता व्यस्त हैं, ये कह दिया कि लता ने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। दादा नाराज हो गए और बोले कि वो लता के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। लता ने भी उन्हें फोन कर कहा, आपको ये ऐलान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके साथ काम नहीं करूंगी। कई सालों बाद दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई और फिर लता मैच देखा था। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी डॉन ब्रेडमैन ने उन्हें अपना हस्ताक्षर किया हुआ चित्र भेंट किया था। लता मंगेशकर के पास कारों का अच्छा कलेक्शन था। उन्होंने अपनी पहली कार सिलेटी रंग की हिलमैन खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने उस जमाने में 8,000 रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में उनको हर गाने के लिए 200 से 500 रुपए मिलते थे। 1964 में संगम फिल्म में उनको हर गाने के लिए 2,000 रुपए मिलने लगे थे। फिर उन्होंने हिलमैन बेचकर नीले रंग की शेवरले कार खरीदी थी। जब लता ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के लिए गाने गाए तो उन्होंने चोपड़ा द्वारा दिए गए पारिश्रमिक को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वो उनके भाई की तरह है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो यश चोपड़ा ने उन्हें उपहार के तौर पर एक मर्सिडीज कार भिजवा दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लता उसी कार पर चढ़ती रही। लता मंगेशकर को हीरे और पन्नों का भी बहुत शौक था। अपनी कमाई से उन्होंने 1948 में 700 रुपए में अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वो उसे अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना करती थी। उन्हें सोने से कभी प्यार नहीं रहा। हाँ,
वो सोने की पाजेब जरूर पहना करती थी। इसकी सलाह उन्हें मशहूर गीतकार नरेंद्र शर्मा ने दी थी। लता को जासूसी उपन्यास पढ़ने का भी बहुत शौक था और उनके पास शर्लक होम्स की सभी किताबों का संग्रह था। लता मंगेशकर को मिठाइयों में सबसे ज्यादा जलेबी पसंद थी। एक जमाने में उन्हें इंदौर का गुलाब जामुन और दही बड़ा भी बहुत भाते थे। गोवन फिश करी और समुद्री झींगे की भी वो बहुत शौकीन थी। वो सूजी का हलवा भी बहुत उम्दा बनाती थी। उनके हाथ का मटन पसंदा जिसने भी खाया था वो उसे कभी नहीं भूल पाया। वो समोसे की भी शौकीन थी, लेकिन आलू के नहीं बल्कि कीमे के। कम लोग सोच सकते हैं कि लता मंगेशकर को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उन्हें नींबू का अचार और ज्वार की रोटी भी बहुत अच्छी लगती थी। आज भारत में लता मंगेशकर को पूजने की हद तक प्यार किया जाता है। बहुत से लोग उनकी आवाज को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लता को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने। लता मंगेशकर शीर्षक से लिखी नज्म में उन्होंने लिखा था, जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ाते हैं अशहार मेरे। रेहान फतेह। जी दोस्तों, आपने देखा कि लता मंगेशकर की ये वीडियो और क्या आवाज़, क्या सुरीली आवाज़, और महबूब साहब का बड़ा एक अहम किरदार रहा है इसमें। मैंने वीडियो में देखा कि जब दिलीप कुमार साहब इनको मिले ट्रेन में और उन्होंने कहा कि इनके तो तलफ़ुज़, माना एक बात होती है कि हर माना नुकसान से जो ना एक आदमी सीखता है। तो अगर एक इंसान है तो उसके अंदर खामियां भी होंगी और अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। सुने बगैर अगर कोई बंदा कह देना तो फिर वो एक बात फीलिंग होती है। और उन्होंने यकदम ही कहा होगा कि मैं मेरे लिए कुछ इस तरह का देखें कि ताकि मेरा जो है ना एक, यानी कि मैंने ये देखा कि बचपन से ये सीखने की सलाहियतें थी और अपने फादर 5 साल की उम्र से इतनी अच्छी सिंगिंग, हाँ, यानी कि वालिद साहब को देखते हुए कि उनके वालिद साहब जो है वो सिंगर थे और वो उनके यहाँ कोई शागिर्द आया था तो वो गा रहा था, तो उनकी आवाज़ को सुन के लता मंगेशकर जी ने जो है ना उसका तलफ़ुज़ सही कहा कि भाई आप इस तरह नहीं, इस तरह करें। और जब वही चीज़ जो है उनके फादर ने देखी तो मेरी बच्ची तो कमाल की है कि इनके अंदर तो गट्स हैं। इनके अच्छा ऐसा था कि पहले के जो उस्ताद थे वो देख लेते थे, जजमेंट कर लेते थे कि इनके अंदर क्या क्या सलाहियतें, और उसको उसी रुख पे जो है चलाते थे। तो दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो तामपुरा लेके आओ, मैं रियाज़ कराता हूँ। और यानी कि बचपन से ही शौक़ था और उन्होंने उस शौक जस्तुजू लगन, और फिर जो है उस्ताद भी उनके फादर थे तो उनसे सीखा। और क्या बात, और कहाँ आज कितना बड़ा वकार और कितना बड़ा नाम उन्होंने इतनी अच्छी सीखी। महबूब साहब ने जो है इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं। बिल्कुल। और सिमल आपने देखा कि नूरजहां से कितनी मोहब्बत थी कि जब वो उन्होंने कहा ना कि मामा मोहब्बत चाहते तो इतने सारे लोग हमारे उधर भी हैं इधर भी हैं, तो इतनी मोहब्बत चाहत क्यों नहीं है। और वो मौजूद तो है, लेकिन इसको उजागर करें ताकि जो है ना ये मोहब्बतें आगे बढ़ती रहें। और हम तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट, क्योंकि है बिल्कुल सिंगर कितने देखा जाए तो जेलसी आ जाती है कि ये सिंगर है, ये भी सिंगर है, जेलसी होती है। लेकिन नहीं, पहले के लोगों में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि रो रही थी। इनके देखें जो चीज़ें मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं, अगर जो आपके साथ हैं वो आपके साथ हैं। तो मैं ना तो आपकी चीज़ें छीन सकता हूँ ना आप मेरी चीज़ें छीन सकती हैं। तो होता क्या है कि होना यही चाहिए कि भाई रेस्पेक्ट देनी चाहिए। जो नूरजहां साहिबा की आवाज़ है वो तो उनके साथ ही थी और उनको भी दुनिया जानती है, दुनिया मानती है और दुनिया जो है उनको भी सुनती है। इसी तरह लता मंगेशकर जी की आवाज़ दुनिया जानती मानती है और अभी भी पहचानती है। कि अब आप ये देखें कि हाँ, आवाज़ ही मेरी पहचान है। अब देखें ना कि आवाज़ वाकई जहाँ इतनी सॉफ्टनेस इनकी आवाज़ में इतनी, यानी कि इतनी उम्र में जाके भी जो है वो सॉफ्टनेस ख़त्म नहीं हुई और एक जैसे तलफ़ुज़, यानी एक जैसी आवाज़। और क्या
तारीफ़ क्या करें, यकीन करें कि वैसे जितनी तारीफ़ करें तो वो इनके कम ही लिए है, जितने लफ्ज़ हम बोलेंगे, जितने कम अल्फाज है। बोलेंगे, इनके हम लिए तो बहुत कम छोटे हैं, बिल्कुल। बहुत छोटे कुछ हैं, भी ये नहीं। अल्फाज भी हमारे जैसे जी बहुत हाँ, छोटे जी हैं, हाँ। लेकिन जो उनकी बात है, जो उनकी बड़ाई है वो जी। तो पूरी दुनिया ही जानती है। और एशिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अश्कबार हैं इस टाइम पर, और बड़े लोग जो है उनके जो फ़ैन हैं ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी एक्टिविटी लोगों ने तर्क कर दी है, और काफ़ी सारे जो प्रोग्राम थे उन्होंने जो है ना वो ख़त्म कर दिए। और मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना हक़ निभाया, और वहाँ की जो गवर्नमेंट ने और जो वहाँ की आवाम है वो अशबार है। और बस क्या बताएं कि इनकी जो हिस्ट्री आपने देखी कि कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ कहाँ इन्होंने जो है ना इतनी मेहनत करी, और काफ़ी सारे जो फिल्म मेकर थे उनके साथ इन्होंने काम किया, और कई फिल्में जो है इनके नाम से जो है ना, इनके गाने से मशहूर हुई। बहुत ज़्यादा, तो कई ये जो फिल्में मैंने नहीं अब बाबू, बहुत ज़्यादा वो फिल्में। जो मैं गाना बता रहा था कि जी। बरसात में, जी हाँ। तो ये वाला जो गाना है, ये आप यकीन करें जब हम छोटे होते थे तो हमारे पड़ोस में एक होटल होता था चाय का, तो जब हम जाते थे तो वो बहुत शौकीन थे गाने सुनने के, तो उनके पास सारे पुराने सॉन्ग होते थे, तो यही गाना जो है ना रोज़ाना हम सुनते थे। और हमारी वहाँ वालिद साहब की वहाँ शॉप भी थी, तो मैं वहाँ अक्सर जाता था, तो वहाँ हम जो है वो ये गाने सुनने को मिलते थे। और इन गानों को अभी भी यानी कि जो भी लोग सुनते हैं तो बार बार रिपीट करा के सुनते हैं। और मेरी एक बहन थी और फूफी साहब, वो भी जो है ना काफ़ी सुना करती थी उस ज़माने में, जब मैं छोटा था तो हम अपनी फूफी के यहाँ रहा करते थे, तो उनके घर में टेप रिकॉर्ड था, तो उनके जो भाई थे वो बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने भेजा था स्पेशली अपनी बहन के लिए, तो वो पुराने सॉन्ग सुनती थी। तो मुझे आज भी याद है कि इनके जो गाए हुए गाने हैं आज भी इतने फेमस हैं, और हर जगह पर जो है ये सिंगिंग की दुनिया में जो मौजूद हैं, और जो इनके फ़ैन फॉलो करते हैं। अच्छा सिमल, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक पाकिस्तान से एक साहब हैं, सिंगर हैं बड़े मशहूर, और उनका नाम है आसिफ लता। वो भी जो है आसिफ लता। अच्छा, ये जो है इनके अंदर ये कमाल की बात ये है कि आसिफ लता साहब जो है ना वो लता जी की आवाज़ में भी गाना गा लेते हैं, और अच्छा मेल फीमेल दोनों गाने गाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी गाने गा लेते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इंडिया गए तो वहाँ पर जाके उन्होंने परफॉर्म किया और लता जी की आवाज़ में गाना गाया, तो इत्तेफाक से लता जी से उनकी मुलाकात भी हुई। तो काफ़ी सारे लोग तो ये कहते हैं कि लता जी ने उनको अवार्ड में जो है ना एक सोने की चेन दी थी, तो ऐसा नहीं है। उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो सोने की चेन नहीं थी, और लता जी ने उनको जो है यहाँ पर बोसा दिया कि मेरा बच्चा, यानी कि इतना अच्छा गाना गाया आपने और इतना अप्रिशिएट किया। अच्छा देखें, मैं बात जो बताना चाह रहा था वो ये थी कि इतनी महान और इतनी बड़ी माना हस्ती और सिंगिंग की दुनिया की इतनी माना, ये समझो कि टॉप 1 पोजीशन, हाँ टॉप 1 पोजीशन, तो उसमें आप ये देखें कि इतना होने के बाद वो एक सिंगर आर्टिस्ट को वो माना भरोसा दे रही हैं और उसको अप्रिशिएट कर रही हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया। तो उनके दिल में ये नहीं था कि भाई ये तो छोटा है या ये मुझसे उम्र में छोटा है, ये तो अभी इनका तो नाम भी नहीं है और मैं क्यों करूं, लेकिन क्या है कि उनके दिल में लगी बात कि मेरा गाना गाया और मेरी जैसी आवाज़ भी निकाली, तो ये उनके लिए आसिफ लता के लिए बड़ी एक अवार्ड की एजाज़ की बात थी। और इनके इंटरव्यू जो है जियो पे भी पड़े हुए, हाँ, और बड़ा मुझे सुन के जो बड़ी हैरानगी हुई कि देखें कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा सिंगर दुनिया में नामवर और जो जाना पहचाना जाता है, और वो उनका जो माना दिल था इतना वो नरम मिजाज कि भाई छोटे आर्टिस्ट को भी उन्होंने जो है ना वो माना एजाज़ दिया। आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका जो काम है वही उसी से जाना पहचाना जाता है। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनको सराहाया ताकि वो और अच्छा करें बिल्कुल, और कामयाब हों अपनी फील्ड में, बिल्कुल, यानी कि वो अपने आगे किसी को अच्छा आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है जेलिस हैं एक दूसरे से कि भाई ये मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए, ये मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए। उनको ये इन चीज़ों की वो नहीं थी, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करना और तमाम तर चीज़ों को जो है लेके चलना और अपनी काम को जो है आगे बढ़ाना और लोगों को अप्रिशिएट करना, ये बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। दोस्तों आपने देखा कि कितनी महान थी और कितनी एजाज़ात की मालिक भी थी, और इतने इसके बावजूद भी जो है वो अपने करीब के जो लोग थे उनके साथ कितनी मोहब्बत करती थी। और हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि नूरजहाँ साहिबा के साथ जो है उनकी दोस्ती थी और वो यहाँ लाहौर में भी आके रह के गई हैं। अच्छा, फिर मज़े की बात ये कि शहंशाह गज़ल जो मेहदी हसन साहब हैं, उनको भी बड़ा लाइक करती थी, उनको सुनती थी और उनके बारे में भी कहते थे भाई ये इनकी जो आवाज़ है बड़ी में। उनके साथ उन्होंने एक सेम सॉन्ग भी किया है। अच्छा जी, तो बड़ा इन आपस में बड़ी दोस्ती थी मेहदी हसन साहब के साथ, और वो बहन भाई का एक रिश्ता था।
हाँ, बात ये है कि एक चीज़ मैं भूल गया और आप भूल गई शायद, कि जिस पे हमने डिस्कस करी नहीं, वो ये थी कि नेहरू जी जो यानी कि फर्स्ट, यानी कि वो इतने सख्त दिल के मालिक थे, हाँ, बिल्कुल। इतने यानी कि हार्ट थे वो, रोते नहीं थे कभी, कभी रोते नहीं थे और ना रोते, कोई बात उनको चुभती नहीं हाँ, यानी कि एक तो ये था feel नहीं करते थे नेहरू जी वो। के बारे में ये मशहूर है कि एक तो वो खुद रोते नहीं थे, दूसरा कोई दूसरा रोता था तो वो भी उनको बुरा लगता था कि भाई मेरे सामने रो नहीं, ठीक है ना। ये दो बातें उनकी खूबी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि लता जी ने एक गाना गाया और जब वो गाना उन्होंने सुना तो वो रो पड़े तो रोने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई लता जी कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि महबूब साहब मेरे ख्याल से वो लता जी वो की चाय पी रही थी, फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो चाय पी रही थी, तो कह रहे हैं कि मैं लेके आता हूँ, तो महबूब साहब लेके गए, ये देखें जी, ये हमारी लता जी है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है आपके गाने में, और वो गाने उन्होंने चलवाए और वहाँ से लता जी जो मशहूर प्रमोट किया। तो बात वही है कि बचपन से ही लगाव था, और जब उन्होंने इस सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा तो क्या आवाज़ थी, आवाज़ के बारे में तो कोई कह नहीं सकता। तो यही वजह थी कि जी हाँ। अच्छा, एक अवार्ड ये भी है उनके लिए कि लता जी जितने भी अब तक जो है प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं इंडिया के, उन सब से अवार्ड लिए। नेहरू जी से लिया, अटल बिहारी वाजपेयी से लिया, तो तमाम तक जितने भी लोग गुजरे हैं उनसे सबसे, अभी मोदी जी ने भी अवार्ड दिया था। तो इस तरह करके जो है ये आज तक जो है अवार्ड से ही, और फ्रांस से भी एक अवार्ड मिला उनको, और गिनीज बुक में भी उनका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया कि नेपालियन गाने भी उन्होंने गाए, पिछली वीडियो में शायद हमने उस पर डिस्कस की थी। और क्या बताएं, यानी कि बस उनकी क्या शान, क्या बातें। बस दोस्तों आपसे कहूँगी कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बिल्कुल सब्र आने वाली चीज़ नहीं है, यानी कि जितना बड़ा ये सानिया है, और इनको तो जब तक दुनिया कायम है जब तक याद ही किया जाएगा। और दोस्तों आपने देखा कि इतना ज़बरदस्त ये वीडियो था जिसमें क्या है उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। और बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें, और तमाम तो दोस्त मिलकर दुआ करेंगे तो उनके लिए आगे के मामले सीधे होंगे। तो मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली तमाम तक वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी और हमारा ये प्यार आपस में मिलता जुलता रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।